ओके तो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर लें। कर दी। अच्छा, तो what are basically diode clippers? As the name suggests कि ये वैसे सर्किट्स होंगे जो इनपुट का कोई पोर्शन कट करते होंगे। मतलब अगर इनपुट आपकी साइनोसाइडल है इस तरह की लेट से, और आप इसका कोई भी पोर्शन क्लिप आउट करना चाहते हैं, लेट से इतना सा पोर्शन या ये सारा पोर्शन, एंड यू वांट के आउटपुट के ऊपर कुछ इस तरह की वेव आपके पास आए, इनपुट सारी ना आए बल्कि इस तरह की आए, ठीक है। तो जो सर्किट्स बेसिकली इम्प्लाई होते हैं इस पर्पस के लिए हम उसे बोलते हैं क्लिपर सर्किट्स, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स, मतलब लॉट्स ऑफ नहीं, देयर आर लाइक 10 ऑफ टाइप्स। एक पॉजिटिव क्लिपर्स होते हैं, इनकी भी एक दो टाइप्स हैं। नेगेटिव क्लिपर्स होते हैं, बाइस्ड क्लिपर्स होते हैं, कम्बिनेशनल क्लिपर्स होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। पहले मैं हल्का सा, मतलब क्लिपर जब आपको आइडिया है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पॉजिटिव क्लिपर कहते हैं अगर पॉजिटिव वाला पोर्शन आप क्लिप करना चाहते हो वेव का, सिर्फ कि इफ़ यू हैव लाइक दिस वेव एंड यू वांट कि पॉजिटिव वाला पोर्शन क्लिप हो जाए, खाली नेगेटिव वाला पोर्शन आए, तो यू गोना बी नीडिंग पॉजिटिव क्लिपर। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव क्लिपर चाहिए, आपने नेगेटिव, ठीक है, दिस इज मतलब लाइक 22 क्लिपर तब आपको चाहिए होते हैं जब आपको कंप्लीट नेगेटिव पोर्शन या कंप्लीट पॉजिटिव पोर्शन नहीं, लेकिन पॉजिटिव का कुछ पोर्शन क्लिप करना हो, ठीक है। और इसी तरह नेगेटिव क्लिपर चाहिए होंगे कि नेगेटिव का कुछ पोर्शन क्लिप करना हो, तो आपको 22 क्लिपर चाहिए होते हैं। और 22 क्लिपर्स के अंदर आपको बैटरी की जरूरत होती है, डीसी बैटरी, इसीलिए उसे बाइस्ड बोलते हैं कि डीसी बैटरी लगी होती है जो डायोड को बाइस्ड कर रही होती है, इधर फॉरवर्ड बाइस्ड या रिवर्स बाइस्ड। अच्छा, तो अब ये सारी बातें हो गई जी कि जी कट करता है और ये होता है इनपुट वेव, लेकिन मतलब एनी आइडिया आप लोगों को कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत कब पड़ती होगी? मतलब वाई इन दिस वर्ल्ड आई एम गोना यूज दिस सर्किट, कहीं भी कहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ? एनी आइडिया, सर वरना मैं खुद ही कंप्लीटली बता। कंप्लीटली रैंडम आंसर है, सर लेकिन सर जब हमें कहीं और जो है वो ज़्यादा सोर्स चाहिए हो, लाइक कहीं और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो, लेकिन एक खास पॉइंट के ऊपर हम ये अगर क्लिपर लगा दें तो हमने उस सर्किट के अंदर यूज़ करना हो, तो हम उससे यानी एक खास अमाउंट ड्रा कर सकते हैं। लाइक सर सपोज ज़बरदस्त। करें 12 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, लेकिन हमें एक पॉइंट पे जो है वो आईसी के अंदर भी उसी बैटरी से उसको पावर करना है, तो हम उसको बेसिकली क्लिप कर लें वहाँ से। ठीक है, गुड है, सर मतलब सॉर्ट लिमिटिंग ऑफ के लिए भी यूज होता है, प्लस वो जो एसी डीसी कन्वर्जन होती है उसके अंदर भी क्लिपिंग ही यूज होती उसमें है। भी होता है। ज़बरदस्त। और गुड गुड सर गुड। सर नॉइज रिडक्शन के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, यू पीपल नो, ठीक है। चलो मैं दोबारा से ही बात बस रिवाइज करवा देता हूँ, सेम यही बात कि सपोज करें आपके इनपुट सिग्नल में यहाँ नॉइज़ है, मतलब इसके ऊपर जाके हल्की सी नॉइज़ शुरू हो जाती है, यहाँ पे भी जाके हल्की सी नॉइज़ शुरू हो जाती है। तो आप इस नॉइज़ को क्लिप करना चाहते हो तो आप कोई ऐसा सर्किट बनाओगे जो इसकी सिर्फ ये नॉइज़ वाला पोर्शन क्लिप कर दे, तो आपके पास आउटपुट पे आ जाए, तो पहली बात हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जब आपका सिग्नल ट्रांसफर होता है, जिस तरह मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो इन द फॉर्म ऑफ कैरियर ही कोई चीज़ कैरियर वेव लेके जाई होगी आप तक, ठीक है, इंटरनेट की वेव, सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। तो वहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रही होती है, मेरी इनपुट वेव जो है वो उस कैरियर वेव के अंदर मिक्स करके, और फिर कैरियर, क्योंकि मेरी आवाज़ में तो इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आप तक जा सके क्योंकि बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वेव के अंदर मेरी आवाज़ को डाला जाता है, ठीक है। फिर ये आवाज़ आप तक जाके डिकोडर लगे हुए हैं, उस डिकोडर के अंदर बेसिकली क्या होगा कि वो मेरी आवाज़ लेट से इसकी अपर पीक में कहीं पे आ रही है, तो सबसे पहले कैरियर का लोअर पीक मैं नेगेटिव क्लिप करूंगा और उसके बाद मैं इसे लो पास फिल्टर के अंदर से गुजारूंगा, तो मेरे पास अपनी एक्चुअल साउंड वापस आ जाए। तो खैर देर आर मतलब लाइक एप्लीकेशन, नॉइज रिडक्शन, रेक्टिफिकेशन, मतलब मुख्तलिफ पर्पज हैं। ओके गुड, बट यू पीपल नो अबाउट सीरीज और पैरेलल क्लिपर्स। सीरीज क्लिपर्स अगर जो बाइस्ड बैटरी है आपकी, या डायोड, इन द केस ऑफ बाइस्ड बैटरीज और नॉर्मल के केस में डायोड, अगर जो डायोड है वो इन सीरीज विद द इनपुट सिग्नल है, मतलब इनपुट सिग्नल दैट इज कमिंग फ्रॉम द सीआरओ फ्रॉम एनीवेयर, and you are taking the output across the resistor, then this type of clipper is called series clipper. And when you are taking the output across the diode, ठीक है, then this is called parallel clipper. बस this is what the series and parallel clipper या shunt clipper is all about, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव क्लिपर, हल्का सा इंट्रोडक्शन, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन करने से पहले ना ये एक बात आपने याद रखनी है कि इफ़ टू बैटरीज आर कनेक्टेड लाइक इन पैरेलल, दिस एंड दोनों का वोल्टेज सेम नहीं है, एक का 6 है और एक का 4 है, तो इधर अगर आप डीएमएम लगाते हो तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, डीएमएम के ऊपर क्या शो होना चाहिए? डीएमएम क्या शो करेगा? एनीवन? 2 वोल्ट 10। सर 2। सर इनका या पैरेलल। 2
6 फोर्स 6 4 इज द आंसर। सीरीज के अंदर मैंने कहा था, आपको क्लास की बात याद है तो सीरीज के अंदर मैंने कहा था वोल्टेज ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। पैरेलल में हाईएस्ट के करीब करीब बिल्कुल करीब आपको एंड पे वोल्टेज मिल जाता है, और हम आइडियली यही कंसीडर करते हैं कि 6 और 4 अगर कनेक्टेड ना तो आउटपुट आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और ये वाली बात आपने अभी इस पूरी क्लिपर्स के सर्किट पढ़ते हुए याद रखनी है, क्योंकि ये कहीं पे बहुत ज़्यादा पे यूटिलाइज हो। सही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बता दें कि अगर एक बैटरी इस तरह करके लगी हुई है, एक बैटरी इस तरह करके लगी हुई है, ठीक है, और इसका 6 है और इसका 4 है, अब बताएं आउटपुट पे कितना आएगा? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ठीक है, सर। क्योंकि इधर माइनस से प्लस के साथ है ना, सीरीज में ऐड हुआ है। अगर अगर ये उल्टी लगी होती बैटरी, लेट से यहाँ पे पॉजिटिव साइड होती, यहाँ पे नेगेटिव साइड होती, फिर अगर आप ले रहे होते तो फिर 2 हो जाता। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी। सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि एक नोड के अगर एक चीज़ शॉर्ट हो गई है तो इसका मतलब इट इज़ एक्टिंग एज अ सिंगल नोड, और सिंगल नोड के क्रॉस वोल्टेज नहीं आता। ये लास्ट बात थी। अगर ये 3 बात में कोई आपको मसला है तो बता दें, नहीं है मसला तो इंशाल्लाह आपको आगे सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। अब सर ये ठीक है, सिंगल नोड वाली सर बात ये एक दफा रिपीट करते हैं। अगर शॉर्ट हो जाती है कोई चीज़, मतलब शॉर्ट हो जाती है, उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है विद मिनिमम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है, तो इसका मतलब वो एक नोड के तौर पे अब एक्ट कर रहा है ना। एंड वोल्टेज अपीयर्स बिटवीन 2 नोड्स, तो जब 2 नोड्स ही नहीं है तो फिर उसके क्रॉस क्या वोल्टेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वोल्टेज विल बी 0 बस। ठीक है, ये वाली बात है लास्ट। ओके, अब मैं चलता हूँ पॉजिटिव क्लिपर की तरफ। मैं अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट द वर्किंग ऑफ द सर्किट। तो ये पॉजिटिव क्लिपर है, देखें पॉजिटिव वाला पार्ट क्लिप हो रहा है, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, और आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव पार्ट नहीं है, सिर्फ नेगेटिव पार्ट आ रहा है। इफ़ यू वांट कि मैं वर्किंग इसकी बताऊं तो यू कैन रेज हैंड और लाइक अनम्यूट योरसेल्फ और बता सकते हैं, लेकिन मेरा भी कोई मूड नहीं है, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं बता देता हूँ। एनीवन कोई कि सबको पता है? सर इसके अंदर ये जो एक क्वेश्चन है कि ये जो वी मैक्स है, ये वी मैक्स माइनस 0.7 नहीं होगा? हाँ होगा होगा। अच्छा क्वेश्चन अगेन। इस पूरी पीडीएफ फाइल में, इट इज़ अ रैंडम पीडीएफ फाइल फ्रॉम द गूगल, इसमें उसने ना डायोड को आइडियल कंसीडर किया हुआ है, और डायोड को आइडियल कंसीडर करते हैं तो उसका ड्रॉप, फॉरवर्ड ड्रॉप 0 लेते हैं। ठीक है, मतलब ओके आइडियल सर। केस। ठीक है, तो इसमें उसने वो माइनस नहीं किया, बट योर क्वेश्चन वाज एक्सीलेंट। ठीक है, ओके, तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं करंट, और नेगेटिव की बारी वो अगर एक्चुअल कंसीडर कर रहे हो तो ये बीच में 0.7 माइनस हो जाएगा, और मतलब 0.7 प्लस 3 करके जो माइनस में खैर हुआ। अच्छा, इस केस में क्या होना चाहिए? चलो ये दो के आप जानते होंगे, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव वाला केस, ये पॉजिटिव वाला केस है, पॉजिटिव वाला साइकिल आया, यहाँ से पॉजिटिव वाला साइकिल गुजर गया, यहाँ से पॉजिटिव वाली साइकिल ने इसे शॉर्ट कर दिया। कहाँ पे जाके शॉर्ट किया? रियल केस कंसिडर किया जाए तो 0.7 पे जाके शॉर्ट किया, तो एक्चुअली में ये 0.7 तक तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद ऊपर वोल्टेज नहीं अपीयर होगा। आइडियल केस कंसिडर करेंगे तो फॉरवर्ड में आएगा ही नहीं, क्योंकि दिस विल बी शॉर्ट, और इसके अंदर से करंट गुजर नहीं सकता, क्योंकि 2 पाथ अगर करंट को मिल जाए, एक शॉर्ट हो एक रजिस्टर वाला पाथ हो, तो करंट रजिस्टिव वाला पाथ चूज नहीं करता, शॉर्ट वाली पाथ चूज करता है। तो आउटपुट के ऊपर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। बट अगर आप रिवर्स वाला नेगेटिव साइकिल कंसिडर करें तो नेगेटिव साइकिल में दिस विल बी एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि ये रिवर्स बाइस होगा, तो यहाँ पे इसकी जगह के ऊपर इफ यू रिप्लेस इट विद एन ओपन सर्किट, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर डायोड, फिर इसके अंदर से करंट गुजरेगा, और जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू डिवाइड होगा, देन योर पीक विल बी लाइक दिस, आर एल ओवर आर प्लस आर एल मल्टीप्लाई बाय वी पीक, जो भी वी नेगेटिव पीक। सही है, तो यहाँ पे इन्होंने ये देखो डायरेक्ट वी मैक्स लिख दिया, विच इज़ अ गलती, क्योंकि ये रैंडम पीडीएफ फाइल आई डोंट नो कहाँ से उठा ली। सही है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ये। हाँ, लेकिन वी मैक्स तब जाएगा जब यहाँ पे रजिस्टर ना लगाओ, लोड रजिस्टर ना लगाओ, फिर ये वी मैक्स तक जाएगा। अब बताएं यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला? सर नॉट टू आर जब ना लगाओ तब नहीं वी मैक्स तक जाएगा? आर एल जब ना लगा हुआ हो, दिस आर एल अगर ना लगा हुआ हो तो, अच्छा आपका भी केस समझ लेते हैं एक मिनट पर। आप कह रहे हो यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ वो तो जाएगा ही जाएगा ना, लेकिन आप अभी केस अभी इमेजिन कर लेते हैं, एक मिनट ओके। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हटा दें, अभी कर लेते हैं, ये हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यस ओके, सर। ये स्ट्रेट है। फॉरवर्ड के केस में क्या होना चाहिए? ये आ गया, और फॉरवर्ड के केस में तो कुछ नहीं अपीयर होगा, लेकिन ये बहुत ही हेल ऑफ द डेंजरस तरीन सर्किट बन जाएगा ये। अब देखो, अगर आप ये वाला रजिस्टर हटा देते हो ना, तो फिर क्या होगा कि ये शॉर्ट हो जाएगी सीधा सीधा बैटरी, आप इनपुट को शॉर्ट कर रहे हो।
पिछले केस में तो ये होता था कि सारा ड्रॉप इधर अपीयर हो जाता था ना, तो बैटरी आपकी सेव रहती थी पीछे। अभी आप ऐसे कर रहे हो कि अगर ये ना हो तो फिर फॉरवर्ड के केस में तो सीधी सीधी आपने ऐसा किया कि प्लस को पकड़ के माइनस के साथ मैच कर दिया, तो एक स्पार्किंग होगी, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए रजिस्टर आपको पीछे लगाना पड़ेगा, सही है। समझ आई इस बात की? यस सर। आगे ना तो ये जरूरत है, यहाँ पे रजिस्टर मस्त जरूरत है, क्योंकि फॉरवर्ड के केस में वरना ये तो शॉर्ट हो जाएगा ना फॉरवर्ड के केस में, फर्स्ट हाफ साइकिल के केस में। तो ये तो विल एक्ट एज के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस सीधा आपने कनेक्ट आपस में एक दूसरी तारों को शॉर्ट कर दिया, तो इट विल बी डेंजरस फॉर द बैटरी। लेकिन आपकी बात फिर भी सही है कि रिवर्स में अपीयर होगा फिर ओवरऑल वोल्टेज, लेकिन वो टू डेंजरस है, सही है। सर ओके, लेकिन फिर हम इस तरह क्यों नहीं करते कि ये जो रजिस्टर है आर, आर को डी के बिल्कुल पीछे लगाते हैं बजाय से कि हम उधर लगाएं ऊपर। ये वाला आर या ये वाला आर? जो नॉर्मल आर है उसको डी हाँ, के पीछे लगाते हैं, तो डी के पीछे क्योंकि ही लगा जब हुआ है ना अभी भी, वोल्टेज बस मैंने डायोड डी के के क्रॉस पीछे में लगा है। हुआ है, लेकिन जब आप उसको रिवर्स बायस डायरेक्शन में ले रहे हैं तब भी आर और आर एल होगा ना, उसके भी इफेक्ट्स होंगे। तो हाँ, अगर आप उसमें फॉरवर्ड में दे रहे हैं देख रहे हैं तो आर और डी के हो रहे हैं ना, यही आप कह रहे थे अभी कि अगर ये आर ना हो तो फिर ये सीधी शॉर्ट सर्किट ही है ना। तो रिवर्स में अगर आप देखेंगे तो ये आर एल और आर दोनों अफेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, तो रिवर्स में आउटपुट दोनों कर आपकी रहे हैं, डिवाइड हो गया आउटपुट है आपकी ये। कम हो रही है। हाँ, यस सर, तो मैं आउटपुट भी यही आपकी कह रहा कम हूँ ना, हो रही मैं है, कह रहा हूँ लेकिन ये ना अगर आप लगाओ, ये ना लगाओ, ये ना लगाओ। तो फिर देखो, जब ये नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव का केस तो ऐसे ही चला जाएगा, नेगेटिव के केस में देखो अब कंप्लीट पीक मिलेगी आपको। नेगेटिव कंप्लीट कैसे मिलेगी? आर रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस ज़्यादा, जब आर होगी तब नहीं पीक मैक्स मिलेगा। कौन सी रेजिस्टेंस? ये वाली रेजिस्टेंस? यस सर, ये आप रेजिस्टेंस और कह रहे हो, पीछे कोई रेजिस्टेंस ना हो तब आपको मैक्स मिलेगी। सर बेसिकली ही सेइंग कि सर वोल्टेज डिवाइड नहीं हो जाएगा दोनों रजिस्टर्स में? हाँ तो डिवाइड होगा ना, ऑब्वियसली डिवाइड होगा इस केस के तो सर वो अंदर। वी मैक्स तो जब नहीं ये हो सकती ना सर? हाँ तो नहीं हो सकती ना, यही तो मैंने पहले ही आपको फरमाया है, सबसे जैसे स्टार्ट होता गया मैंने कहा यहाँ पे वी मैक्स नहीं है, ये गलती है यहाँ पे। ये डिवाइड होगा, इसमें मैंने फार्मूला भी लिखा था कि ये लेकिन ऐसा आपको डिवाइड पता होगा, है आर कि एल डिवाइड बाई आर आर आपको एल। पता है जब आरएल नहीं होगा, आरएल नहीं होगा तब तो हाँ, वो वी मैक्स देगा ना। हाँ, हाँ, तब तो वी मैक्स देगा। लेकिन फिर उस केस में भी तो वो आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो आ ही रहा है। नहीं आ यस रहा, सर। आर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ अब मैं आपका क्वेश्चन समझाऊँ, सॉरी सॉरी, नहीं आ रहा ना। देखो, ये जब ओपन सर्किट है, मेरी बात सुनो, अगर ये मैं ओपन सर्किट कर दूं इसे, बिल्कुल ओपन सर्किट, तो अब जरा आप डिवाइड करो ना, एक ओपन सर्किट और रजिस्टर, इन दोनों के दरवार अगर डिवाइड करो तो करंट किसके ऊपर, ड्रॉप किसके ऊपर मैक्सिमम अपियर होता है? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो ना। तो अब ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो सारा का सारा ड्रॉप ही इसके अक्रॉस अपियर हो जाता है। समझ आई? तो सर अगर आप इसमें अगर इसी तरह देख लें तो हाँ, ये अगर आर एल आप हटा देते हैं, सही है, हम्म, आर एल आप हटा देते हैं तो हम्म, इस वाली ये जो आपकी एक सीरीज ही बना लेना, तो हम्म। आपका वी मैक्स तो आएगा। वी मैक्स ऐसे पेयर होगा आपका इधर। फिर वही यार, देखो, देखो, एक मिनट रुको, मैं बताता सर हूँ जी। सर आई थिंक कंफ्यूजन ये है कि इस केस के अंदर डायोड अगर रिवर्स बायस्ड हो और आरएल हम हटा दें इसके अंदर से, तो चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो एक वो उसकी वजह से हो सकता है, ये सोच रहा हूँ कि उसकी वजह से वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज करंट पीक। वो करंट फ्लो कर रहा है, लीकेज करंट होता है, लेकिन उससे उस पर वो मैटर नहीं करता। करंट ना भी फ्लो कर रहा हो, अज्यूम करें करंट नहीं भी फ्लो कर रहा, तो भी ये दो दो नोड तो एक्ट कर रहे हैं ना, ये एक ये नोड है और एक दूसरा नोड है, दो कंप्लीट नोड हैं, तो जो इनकमिंग वेव आ रही होगी वही एज इट इज अपीयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे अपीयर तो तब नहीं होती ना जब दरमियान में से शॉर्ट हो रहा हो। जिस तरह एक बैटरी होती है, एक बैटरी के क्रॉस में क्या होता है, सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं ना, एक ये टर्मिनल होता है बैटरी का, एक ये टर्मिनल होता है, लेकिन जब उसे आप डीएमएम पे लगाते हैं तो क्या आपको वोल्टेज शो नहीं होता? होता है ना। होता है सर, लेकिन आई थिंक कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इस केस के अंदर अगर हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर, तो सर उसके अंदर रजिस्टर भी तो आ रहा है ना दरमियान में। ये वाला रजिस्टर, यस सर। तो अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, यही मैंने आंसर पहले भी दिया था, मैं दोबारा से दे रहा हूँ, दोबारा से देखें। देखें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें ये वाला ओपन हो गया जब,
तो ये वाला रजिस्टर फिर भी बीच में आ रहा है, तो ड्रॉप इधर क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, यही क्वेश्चन है बेसिकली आपका। अब ये कंसीडर करें ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, आर इन्फिनिट तकरीबन, क्योंकि ओपन है ना, दिस इज आर इन्फिनिट, इसे वेरी हाई मैं कंसीडर कर लेता हूँ, वेरी वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे वेरी वेरी हाई है। अब मुझे बताएं, वही सेम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं, तो वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस वेरी 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 हाई रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर वेरी 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 हाई प्लस आर। ठीक है, अब इस वेरी 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 हाई के बदले में ये निग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी इन, तो अब ये निग्लिजिबल है, तो वी कैन कंसीडर दैट दिस इज तकरीबन निग्लिजिबल, तो इसे इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो इसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो फिर आर ओवर आर कैंसिल हो जाएगा, तो वही वही इनपुट हमारे पास अपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल हो जाती है, तो अगर कहीं पे फर्क आया भी तो वो इतना पॉइंट में होता है कि वो विजिबल नहीं होता, तो तकरीबन पूरी पीक निकल आती है। इससे समझ आ गया सर। Sir, what if we attach the resistor on the same branch as the diode? जो लेफ्ट वाला रेजिस्टर है, हाँ, समझ आ गया। तब भी सेम रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम तक चला जाएगा। दोबारा बोले, मैंने आपकी आवाज नहीं उमर आप पूछ रहे हो? उमर कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ। नहीं, मैं असगर पूछ रहा हूँ, जो जी, लेफ्ट वाला रेजिस्टर है उसको हम ऑन द सेम ब्रांच एज द डायोड कनेक्ट कर देते हैं, वो ऑलरेडी तभी वही जहाँ वाला पे, हाँ ठीक है, यही ये सबसे पहले आंसर पूछा बताया था मैंने। देखें, उसमें उस केस में ये हुआ था कि आप कह रहे हो ऐसे कर दें कि यहाँ पे और यहाँ पे डायोड रख दें, और इसी के पैरेलल में आप कह रहे हो रजिस्टर लगा दें वो आर वाला, ऐसे ही ना? नो सर, मैं कह रहा हूँ कि जो लेफ्ट पे रेजिस्टर है जो ये सीरीज वाला, में आ जाता है, इसी हाँ, को डायोड की ब्रांच पे लगा दें, तब तो मैक्स तक चला जाएगा ना। ऐसे करके। नहीं नहीं, डायोड की सेम ब्रांच में उसी उसी के साथ ही लगा दें, डायोड के ऐसे साथ पीछे ही। लगाते हैं या यस ऐसे, यस। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, हाँ, ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वो जो जरा सा भी फर्क आना था ना, जरा सा भी फर्क, जरा सा भी, वो भी नहीं आएगा, बट यू आर जीनियस। ठीक है, जबरदस्त, समझ आ गई बाकी सबको ना ये क्या कहना चाह रहा है? अब ऑब्वियसली अब नहीं हटा के, अब बेसिकली आउटपुट आप ले रहे हो इस पूरे के क्रॉस, तो फिर वो फर्क भी नहीं आएगा इस पूरे के क्रॉस अगर आप लोगे तो। ऐसे ही जा रहे हो ना, क्योंकि ये हटा दो यहाँ और यहाँ आउटपुट ले रहे हो एक किस्म की। सही है, यस सर। जबरदस्त, जीनियस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शंट हो गया, सीरीज हो गया। नेगेटिव में देख लो, बस वही सेम वाली बातें हैं, बस इसमें नेगेटिव फ्लिप हो जाएगा, वही सेम सर्किट। तो आई एम नॉट, ये देखो वो जो मैंने कहा था कि ऊपर वाले में आइडियल केस कंसिडर किया हुआ है, नीचे वाले उन्होंने एहसान कर दिया हमारे ऊपर। ये वो जो 0.7 नीचे आता है ना, वो उन्होंने बता दिया। तो ये हो गया। 22 क्लिपर में मैंने कहा है कि बैटरी होती है। ठीक है, ये बैटरी लगा दी है। अब ये देखो, इस केस में सीरीज है या शंट है, कौन सी टाइप बनती है ये? क्योंकि वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस डायोड, सो इट इज, मतलब डायोड इन द बैटरी ना, तो इट इज शंट। ठीक है, तो ये शंट या पैरेलल क्लिपर है। अब इसमें क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं ये अभी फिलहाल अज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि ये काफ़ी इसमें ना एरर्स हैं इस PDF फाइल में, मैं खुद से बनाता हूँ। अब ये इनपुट है हमारे पास, मैं खुद से कंसीडर कर लेता हूँ कि ऊपर वाली पीक 4 पे जा रही है, नीचे वाली पीक -4 पे जा रही है। ठीक है, और ये बैटरी मैंने लगाई हुई है लेट से 2 वोल्ट की। तो क्या होना चाहिए अभी देख लेते हैं। देखें, अभी अज्यूम करें कि करंट नहीं आ रहा, मेरे साथ रहना है आप सबने। अभी अज्यूम करें कि करंट पीछे से नहीं आ रहा, तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ अपीयर हो रहा होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर? आउटपुट के ऊपर कुछ आ रहा होगा या नहीं? यहाँ पे इस सॉरी जगह के ऊपर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स्ड बाइस। एक्सीलेंट, ओके। अब डायोड रिवर्स बाइस है, अब पॉजिटिव साइकिल कंसीडर करते हैं। डायोड ऑलरेडी रिवर्स बाइस है, तो इसका मतलब ऑलरेडी बीच में टू नोड्स बने हुए हैं। पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव अगेन इसे रिवर्स बाइस ही कर रहा है, तो वही स्टिल 2 नोड्स ही हैं, तो वो जो इनकमिंग वेव होगी वो एज इट इज अपीयर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो जो पॉजिटिव पीक आ रही है वो एज इट इज यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, जिस तरह। ओके, नहीं, अब मैं गलती कर रहा हूँ, कौन पकड़ेगा? सर आरएल के RL क्रॉस के cross। आर एल, जबरदस्त। ठीक है, वो डिवाइड होगा, हाँ ठीक है, वो डिवाइड होगा। सही है, तो ये बेसिकली अगर ये ना हो तो पूरी पीक आ जाएगी, अगर ये हो तो फिर वो इस तरह आर एल डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस आर एल मल्टीप्लाई बाय वी इन, इस तरह के अपीयर हो जाएगा। खैर, इट वाज मतलब लाइक जो पीछे हम पढ़ के हैं। नेगेटिव पीक में देख करते हैं कि नेगेटिव पीक में क्या होगा। अब समझनी है बात, देखें नेगेटिव पीक में, ओ शिट,
नेगेटिव पीक में देखें, जनरली क्या होता था कि अगर ये बैटरी नहीं लगी होती थी तो नेगेटिव पीक में कितने का ड्रॉप आता था, मतलब 0.7 पे जाके 0.7 पे जाके वो रुक जाती थी, उससे ज्यादा का ड्रॉप नहीं करती थी। इतने तक तो सारे मेरे साथ है ना, मतलब लाइक यू नो, सही है। अगर बैटरी ना हो, तो इतने का आता था। अब ना आपने ये कंसीडर करना है कि सिर्फ ये नहीं है, साथ साथ ये 2 भी लगा हुआ है, सही है। ये भी उसको रिवर्स बाइस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहले बैटरी को सिर्फ 0.7 देता था, 0.7 के देना पड़ता था, 0.7 के बाद डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाता था, अब वो 0.7 नहीं, उसे कम से कम 2 प्लस 0.7 देना पड़ेगा। 2 इस बैटरी का और प्लस 0.7, क्योंकि आप ये समझ लो कि पहले तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 था ना, अब उस बैरियर पोटेंशियल के साथ साथ बैटरी भी एज अ बॉडीगार्ड खड़ी हुई है कि जब तक मुझे भी नहीं लाइक क्रॉस करोगे ना, तब तक मैं अपने अंदर से करंट नहीं गुजरने दूंगी। तो अब इस केस में यू मस्ट नीड एटलीस्ट 2 प्लस 0.7, तो इसका मतलब है 2.7 तक नीचे जाएगा ये। जब टी 2.7 से ऊपर चला जाएगी नेगेटिव पीक, तब अपीयर नहीं होगा आउटपुट पे वोल्टेज और इस तरह की वेव बनेगी। तो अपर पीक विल बी एट 4 एंड लोअर पीक विल बी एट -4। ये तो था जुगाड़ी एक किस्म का समझाने के लिए आंसर। अब एक्चुअल आंसर देखें, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक मिनट, मतलब समझ आ जाना चाहिए, इससे भी समझ आ जाना चाहिए आपको, लेकिन स्टिल केवीएल लगाओ, पॉजिटिव पीक आ रही है, केवीएल लगाओ। ये पॉजिटिव पीक को मैं एज अ बैटरी इंडिकेट कर सकता हूँ, मतलब इट इज एट 4। तो इधर ड्रॉप पॉजिटिव के केस में मुझे बताएं, यहाँ पे पॉजिटिव केस है, यहाँ पे आया पॉजिटिव केस। अच्छा पॉजिटिव केस तो बात होगी ना, पॉजिटिव केस तो एज इट इज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन यहाँ और यहाँ से खाली ड्रॉप होगा, इधर और इधर, दिस विल बी ओपन। नेगेटिव का केस देखें, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब मुझे बताएं कि ये बैटरी और ये बैटरी, ठीक है, क्या इन दोनों के वोल्टेज ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सर ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे ना, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट यस होंगे सर, ना, यस नेगेटिव। सर। तो देखो -4 + 2 मतलब सॉर्ट ऑफ सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस अब ये इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूँ ना, इट इज लाइक बैटरी ऑफ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, और इट इज ऑफ 0.7, ऐसे ही ना। डायोड है ना, जिसका पी साइड नीचे है, नेगेटिव साइड ऊपर है, और 0.7 का ड्रॉप लेती है। मुझे बताएं ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ही ना, सब्ट्रैक्ट होगा ना। ये देखें, ये सर ऐड नहीं इसका होगा 2 के साथ? 2 के साथ ऐड होगा। अभी आप ये वाला करंट अज्यूम कर रहे हैं, ये वाला किरचॉफ रूल जब लगाते हैं तो किसी एक बैटरी का करंट अज्यूम करते हैं ना। अब इधर से देखें, ये वाला अगर करंट अज्यूम कर रहे हो तो इसको पॉजिटिव रखना है, मैंने इसको अगर नेगेटिव रख दिया तो फिर बाकियों को पॉजिटिव रखूंगा, वो साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए। अगर इधर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो गया, इसमें भी अब देखो क्योंकि ये इधर करंट अपनी ये चाह रहा था कि करंट इधर जाए, एंड वी आर मतलब इसके ऑपोजिट जा रहे हैं हम। और यहाँ पे भी देखो ये पी एन पी इसका पी साइड इधर है, एन साइड इधर है, इसका मतलब पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है। तो ये भी वही बैटरी वाली सिचुएशन बनी, नीचे वाली बैटरी। तो अगर आपने इसको ऐड किया तो इसको भी आप ऐड करोगे 0.7, और बाकी का ड्रॉप कहाँ पे हो जाएगा? इसके अक्रॉस। और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? 1.8, क्योंकि 2.7 तो यहाँ पे हो गया सीधा सीधा, और 1.8 यहाँ पे हो गया, ठीक है, समझ आई? सर उसके क्रॉस 1.3 नहीं होगा? 1.3, सॉरी यार, 1.3, 2.2 और 7 और 1.3 यहाँ पे आ गए। यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला नहीं ना। ये -4 का ड्रॉप किस किस जगह के ऊपर? 1.3 वाला दोबारा बता दे। यार 4 यहाँ पे था, यहाँ पे 4 था, सही है, इस जगह के ऊपर इट वाज 4, और फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ उस 4 में से 2, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ उस 4 में से 0.7, बाकी का ड्रॉप कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कितना बना? 4 - 2 - 0.7, तो बाकी कितना बचा? 1.3, 1.3 इधर रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने देखना है कि हम किसके क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं, हम किसके क्रॉस ले रहे हैं? इस डायोड और बैटरी के दरमियान ना, और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है ड्रॉप? 2.7 तक। तो सी आपकी नेगेटिव पीक मैक्सिमम 2.7 तक जा रही है बस, उसके बाद इसके ऊपर कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, देन इट इज मतलब लाइक मूविंग अप। दोनों में से जो आपको समझ आया उस हिसाब से समझ लें, दोनों में से नहीं समझ आया तो मैं पहले वाला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके, आई एम आगे मूविंग, ठीक है, आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया।
सर हम्म, तो नेगेटिव साइड पे 2.7 का ड्रॉप था या 2.3 का ड्रॉप था? किधर? सर नेगेटिव साइड पे पीक की, नेगेटिव पीक। 2.7, 2 यहाँ पे और 0.7 यहाँ पे, तो 2.7 तक जा रही थी नेगेटिव साइड पे। सर लेकिन कर्चॉफ लॉ से वो 2.3 नहीं हो जाएगा, -2.3? -2.3 कैसे? सर 4 -2 -0.7 तो 2.3 बनता है। 1.3। 1.3 ओके यार, ये मैंने 1.7 कहाँ लिया, ये 1.3 है सॉरी। यस सर। ओहो, ओ यार आप और बात कर रहे हो, सुनो इधर मेरी बात सुनो, अब आप ही ऑन रहो, सामो ना आप कौन हो? समा। अच्छा देखो, आपकी बात ठीक है, वो तो मैं ड्रॉप निकलवा रहा हूँ ना, -4 ये था, 2 यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 0.7 यहाँ पे ड्रॉप हुआ इस जगह के ऊपर, और बाकी का 1.3 मैंने कहा है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा इस जगह के ऊपर, ठीक है? यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं। सही है। अब मैं किसके क्रॉस वोल्टेज ले रहा हूँ, आप ये देखो, मैं किसके क्रॉस ले रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मुझे तो ये देखना है ना कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ इस और इस जगह के ऊपर, तो इसके ऊपर कितना यस हुआ, 2 यहाँ पे और 0.7 यहाँ पे, तो 2.7। ओके सर, गॉट इट, थैंक्स। ठीक है, ओके कोई मसला नहीं। अच्छा, अब 22 पॉजिटिव क्लिपर्स आ जाते हैं, जिस तरह ये नेगेटिव क्लिप हुआ है यहाँ पे, अगले केस में उसने पॉजिटिव क्लिप कर दिया इस जगह के ऊपर, तो ये वर्किंग इसकी एग्जैक्टली सेम होगी, और ये वी मैक्स तक नहीं जाएगा, वही सेम बात होता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब ऊपर वाला सेक्शन, मतलब शायद तीनों सेक्शन ही फंसे हैं, और एक में मैं भी फंस गया था, तो ये देखना है ज़रा आपने, देखें। अब ये कौन से हैं, ये आप डायोड, अब आउटपुट ले रहे हैं रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ठीक है? मैं 10 मिनट और थ्योरी पढ़ाऊंगा बस। यहाँ पे आप ले रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये यहाँ और यहाँ, समझनी है मेरे साथ, ठीक है? कितने लोग प्रेजेंट हो? अच्छा ठीक है, सारे ही हो। देखें, अब सीरीज में है ये, पहली सिचुएशन ये एज्यूम करें आप कि कोई इनपुट नहीं है आपके पास, ठीक है? यू डोंट हैव एनी इनपुट, तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ आ रहा होगा? सोच के जवाब देना, सोच के। रुको, वोल्टेज बैटरी की वजह से। जबरदस्त। अगर मैं बैटरी यहाँ पे ले लूँ लेट से 2 वोल्ट्स की, और ड्रॉप में कंसीडर करूँ डायोड का 0.7, तो मुझे यहाँ पे कितने का ड्रॉप मिल रहा होगा क्रॉस रेजिस्टेंस? 0.7 का सर 1.3। 1.3। 1.3, ठीक है, 1.1। जबरदस्त। तो यहाँ पे मुझे 1.3 का ड्रॉप मिल रहा होगा, सही है। तो अब मैं यही कंसीडर करता हूँ कि मुझे यहाँ पे 1.3 का ड्रॉप मिल रहा है। ओके, मैं ना क्या किया है कि नहीं हुआ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह समझाऊँ कि यहाँ पे सीधे वाले, तो अभी यहाँ के ऊपर है, इस जगह के ऊपर, ठीक है? मैं एक डॉट लगा रहा हूँ बस यहाँ पे, एक डॉट, ठीक है? और ये डॉट किस जगह के ऊपर है? 1 - 1.3 के ऊपर, माइनस ना, क्योंकि देखो नेगेटिव साइड से जूम कर रहे हैं हम, ये नेगेटिव, ऐसे ही ना, क्योंकि पॉजिटिव बैटरी का उधर है, ये नेगेटिव तरफ से आ रहा है, तो -1.5 -1.3, ठीक, ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, अभी यहाँ पे है, समझनी है बात बहुत अच्छे तरीके से। अब इनपुट वेव मैं ले रहा हूँ ये, यहाँ से ये इनपुट वेव है जो कि पीक टू पीक है, जिसकी 8 या चलो लेट से 10 अज्यूम कर लें, तो अपर पीक 5 तक जा रही है और लोअर पीक -5 तक जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब 0 से ऊपर जाता जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना पीछे से, तो वो जो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या वो इसके साथ सीरीज में ऐड होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। होता जाएगा। प्लीज मेरे साथ रहना अभी तक कंप्लीटली। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हो जाएगा, इसका कलेक्टिवली कितना बन रहा है 1.3 ना, जब ये 2 तक पहुंच जाएगा, लेट से जब ये 2 तक ये पहुंच जाएगा, तो उसके बाद इसका ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज। जब इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, लेट से 2 से 2.1 हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, बस 2.1, तो अब करंट फ्लो करना है इसकी वजह से, अब करंट फ्लो करना है इसकी वजह से, क्योंकि पहले तो उसकी वजह से कर रहा था, लेकिन अब इसकी बैटरी ज़्यादा होगी तो अब इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट गया गया गया, यहाँ पे तो आगे ब्लॉक है, ब्लॉक है ना,
क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकता, यहाँ पे नेगेटिव गुजर रहा था। ऐसे ही है। तो जैसे ही इनपुट पीक 2 से ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, जैसे इनपुट पीक 2 से ऊपर जाती जाएगी तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट के ऊपर कोई वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या कि जब ये 0 से ऊपर बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तब इसकी -1 से ऊपर बढ़ रही होगी, मतलब -1 से आहिस्ता ऊपर जाती जा रही होगी, लेकिन जैसे ही वो 2 से पीछे से बढ़ गया तो वहां पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 के ऊपर आ गई, ठीक है। सही बात की, क्योंकि पहले तो फ्लो कर रहा था ना इस 2 की वजह से, तो 1.3 आता जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद लेट्स से यहाँ पे 1 आया, जब यहाँ पे 1 आया तो फिर वो 1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर इसका खाली 1 रह गया, तो इधर आउटपुट पे देखो 1.3 से 1 पे ऊपर आ गया, -1 के ऊपर। फिर यहाँ पे 1.5 पे गया तो 1.5 बीच में से माइनस कर दो, 2 - 1.5 तो 0.5, तो देखो यहाँ पे 0.5 पे आ जाएगा। लेकिन जब एग्जैक्टली ये 2 पे चला गया तो 2 और 2 0, तो फिर ये 0 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये वाला नहीं मुझे समझ आया। अच्छा, सर 2 किसी को वोल्ट्स है? -2 होगा ना, जब आप इसका आउटपुट ग्राफ बनाएंगे तो -2 से स्टार्ट होगा ना। हाँ, -2। अगर डायोड को कंसीडर करें तो -1.2, अगर डायोड के ड्रॉप को कंसीडर करें तो फिर क्योंकि 0.7 का इधर आ जाएगा तो सही। -1.3 रह जाएगा अभी, ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब पीछे से बढ़ रहा है तो बेसिकली इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो पीछे से बढ़ रहा है। अगर लेट्स से मैं पीछे से 1 तक पहुंच गया, वो बढ़ते बढ़ते साइन वेव 1 तक पहुंच गया, तो वो 1 और 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होकर कितना बचा, 1, ठीक है। तो फिर अब जब 1 बचा तो 1 में से 0.7 का इधर निकालो तो पीछे कितना बचा, 0.3 यहाँ पे। तो वो जो पहले 1.3 था वो अब कितने पे आ जाएगा, 0.3 के ऊपर। लेकिन जब वो एग्जैक्टली पीछे से 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो इनपुट वेव है वो साइन वेव इस तरह बढ़ती बढ़ती 2 पे आ गई, तो फिर ये 2 और 2 0 हो गया, 2 ये प्लस का था, ये माइनस का 0 हो गया, तो आउटपुट के ऊपर भी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे अब ये 2 से ऊपर जाएगा, मतलब ये 5 तक जानी है ना पीक में, अब जैसे जैसे 2 से ऊपर जाएगा, लेट से 5 पहुंच गया है, तो 5 पहुंचेगा तो फिर तो यहाँ से आगे ब्लॉक कर दिया ना, 2 से ऊपर जाता जाएगा तो डायोड ब्लॉक कर देगा ऐसे, तो 2 से ऊपर करंट आगे जाएगा ही नहीं। जब करंट आगे जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब 2 से ऑनवर्ड 5 पीक तक कोई आपको करंट अपीयर, वोल्टेज अपीयर नहीं होगा क्रॉस डायोड, तो यू विल हैव अ स्टेट। हाँ, सर बेसिकली करंट की डायरेक्शन चेंज होनी थी लेकिन डायोड ने होने नहीं दी। होने नहीं दी। सर एक क्वेश्चन था इसमें, ये नहीं समझ आ रहा था कि आपने जो 2 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है आपकी, वो डायोड से पहले लगी है ना, तो जब आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर, क्या नाम है उसका, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो आपका 2 को नहीं आपको काउंटर ऐड करना पड़ेगा बजाय से कि 1.3 को, क्योंकि डायोड तो आगे लगा है ना। तो 2 को ही कर रहा हूँ मैं, आप 2 को कर लें, 2 को करें ना। देखो -2 पे नहीं होगा पहले ही? नहीं, आप आउटपुट देखो ना किसके क्रॉस ले रहे हो, आप आउटपुट रजिस्टर के क्रॉस ले रहे हो, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप इधर 0.7 का उधर हो चुका है ना। सही है, सही है। ठीक है जी। अब बताएं यार, इसमें कोई मसला क्या? मैं नेगेटिव पीक, एक मिनट, अब मैं नेगेटिव पीक में चलता हूँ, फिर मुझे इकट्ठा मसला बताना। नेगेटिव पीक में मुझे पता है कि आप लोगों को नेगेटिव पीक समझ आ गई, तो फिर ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब नेगेटिव पीक मतलब जैसे ही नेगेटिव पीक आई, तो क्या मैं नेगेटिव पीक को ऐसे कह सकता हूँ, ये नेगेटिव बैटरी इस तरह करके लगी हुई है, जब नेगेटिव पीक आएगी तो उल्टा ये वाली बैटरी ऐड अप हो रही है, ये देखो ऐड अप हो रही है ना। मैं लेट से -5 पे पहुंचा पड़ा हूँ, ठीक है। तो ये वाली -5 ऑलरेडी था, ये वाला बैटरी 2 की लगी हुई थी, ये भी 2 बीच में ऐड हो गया, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट होगा खाली बीच में से 0.7, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होना है ना। तो -5 -2, और ये ऑपोजिट लगा रहा है इसका, प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, सॉरी माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो बाकी कितना बचा, -5 -2 और प्लस बीच में 0.7 कर दें तो 6.3, तो इसकी नेगेटिव पीक कितनी चली जाएगी, 6.3 तक। नेगेटिव पीक इसकी 6.3 तक चली जाएगी और पॉजिटिव पीक इस तरह होती रहेगी, यहाँ पे जाके क्लिप होती रहेगी। सो यू विल हैव द नेगेटिव पीक ऑफ Vmax प्लस इसी माइनस उसका ड्रॉप। अब क्योंकि इन्होंने डायोड का ड्रॉप कंसिडर नहीं किया हुआ, तो इन्होंने खाली लिख दिया कि Vmax प्लस V तक जाएगा। चुप ना हो यार, चुप हो गए तो मतलब होता है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आए। सर क्लियर है? ओके क्लियर है। दोबारा बता दो। एक दफा दोबारा बता देता हूँ, आखिरी दफा, चलिए आखिरी दफा।
वैसे तो मैं मेरी बस का टाइम होता है ये, जैसे मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं। देखें पॉजिटिव का केस जो था ना, पॉजिटिव का केस जब कुछ भी नहीं आ रहा था, हमने कहा पीछे से कुछ भी ना आ रहा हो, फिर भी यहाँ पे 1.3 अपीयर हो रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कुछ भी ना हो, तो यहाँ पे 1.3 के ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया है कि माइनस 1.3 के ऊपर एक अपीयर हो रहा है। अब पीछे से जैसे जैसे बढ़ता गया वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव के केस में लेट से पहले पॉजिटिव 1 पे आया, मतलब 0 था ना पहले, फिर पॉजिटिव 1 तक पहुंचा, फिर पॉजिटिव 2, फिर पॉजिटिव 3, फिर पॉजिटिव 4, फिर पॉजिटिव 5। पहले हम कंसीडर करते हैं 1 पे पहुंचा। जब 1 पे पहुंचा तो ये और ये देखो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ये 2 की थी, ये 1 की थी, तो 2 - 1 1 रह गया। 1 में से 0.37 का इधर ड्रॉप निकाल दो तो पीछे कितना रह गया, 0.3 का यहाँ पे। तो इसका मतलब जो पहले 1.3 पे था अब वो कितने पे आ गया, 0.3 पे। 0.3 ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे अब आ चुका है वो 0.3 पे, ऊपर 3 के ऊपर इस तरह करके मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर जब इसके ऊपर 1.5 का आ गया, जब यहाँ पे 1.5 का आ गया, तो ये 1.5 और 2 कितना हो गया, 0.5। अब 0.5 भी इन दोनों में डिवाइड होना है, तो कितना, लेट से अगर पहले 0.3 पे था तो अब 0.1 रह गया होगा, लेट से ऊपर चला गया। और लेकिन जैसे ये 2 हो गया, जैसे ही ये 2 हो गया, तो 2 और 2, क्योंकि ये +2 है, ये -2 है, मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो आउटपुट के ऊपर कुछ आएगा, नहीं आएगा। अभी यहाँ तक रहना है बस, आउटपुट के ऊपर कुछ नहीं आएगा, तो 0 रह गया। ठीक है, अभी ये 0 के ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे 0 के ऊपर है। अब 2 से ऊपर गया वोल्टेज, लेट से 3 हो गया। जब 3 हो गया तो अब क्योंकि 2 ये था, 3 ये था, 2 बीच में से माइनस कर दो इसका, तो अब करंट इसकी वजह से फ्लो करना है। पहले तो करंट उस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा था क्योंकि उसका पॉजिटिव ज़्यादा, वो बड़ी बैटरी थी। अब ये बड़ी बैटरी होगी तो करंट इसके पॉजिटिव से फ्लो करेगा, तो इसके पॉजिटिव से फ्लो किया, आगे गया, तो आगे देखो ये पॉजिटिव ने डायोड को रिवर्स बाइस किया हुआ है। तो जब करंट है तो ये ओपन सर्किट कर रहा है, करंट आगे जाएगा ही नहीं। जब करंट आगे जाएगा ही नहीं तो यू विल हैव नो करंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 5 तक, जब पीक 2 से 5 तक जा रही होगी तो आउटपुट के ऊपर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट के ऊपर मुझे 0 मिल रहा होगा क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस है। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा कि नेगेटिव में क्योंकि बैटरीज उल्टा ऐड होती जा रही हैं, नेगेटिव में अगर यहाँ पे मैं रखूँ नेगेटिव, तो नेगेटिव में उल्टा ये दोनों बैटरीज ऐड होती जा रही हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे रख दिया नेगेटिव और यहाँ पे रख दिया पॉजिटिव। तो अब देखो, अब ये लेट से 1 पे भी था, इसे 1 ही कंसिडर कर लो, फिर भी नेगेटिव 1 पे था, तो ये और ये दोनों ऐड हो गए ना, ऐड हो के क्या बन गया 3। सही है, 3 हो जाएगा। तो अब उल्टा जो आउटपुट आएगी ना वो नेगेटिव पीक पे जाते जाते हर पॉइंट पे उल्टा डबल आउटपुट आ रही होगी नेगेटिव के केस में। तो 5 डबल नहीं, मतलब 2 ऐड कर लो, तो लेट से ये 5 पे पहुंचा, -5, 5 और 2 7, 0.7 का ड्रॉप यहाँ से निकाल लो तो 6.3, तो नेगेटिव पीक इसकी 6.3 तक जाएगी और इस तरह करके वेव बनती रहेगी। ठीक है, मुझे बार बार ना ओपन करके देखना पड़ता है कि मेरी आवाज़ जा भी रही है नहीं जा रही। अच्छा सर खैर, सर नेगेटिव पीक साइनोसाइडल बनी है कि मतलब साइनोसाइडल एग्जैक्टली जिस तरह आ रही थी ना उसी तरह बनी है, लेकिन उसमें 2 ऐड होता गया, ये वाला 2। यस सर। ठीक है, वो हर पॉइंट पे, लेट से अगर पिछली वाली इस जगह के ऊपर थी ना वेव, इस जगह के ऊपर इनपुट वेव, तो जो आउटपुट है वो ये +2 इस जगह के ऊपर होगी। ठीक है, अगर ये वाली पिछली वाली इस जगह के ऊपर थी, मतलब फुल 5 पे, तो आउटपुट वाली वो 7 के ऊपर होगी, क्योंकि साथ सीरीज में डीसी ऐड हो रहा है ऑफसेट। सर ये शुरू कौन सी हुई होगी, मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड के साथ शुरू हुई होगी कि जब दूसरी 2 से कम होना शुरू हुई होगी तब उसकी मतलब 0 से नीचे जाना शुरू हो गई होगी, ये जो नेगेटिव पीक है हमारी। फंक्शन देखनी। ये देखो, मैं इनपुट और आउटपुट इकट्ठी बना रहा हूँ, ये इनपुट है और आउटपुट का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब इनपुट अगर 0 पे थी तो आउटपुट तब किसके ऊपर थी, माइनस -2 पे, -1.3 पे। ठीक है, अब जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जा रही है तो आउटपुट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे ही इनपुट 2 तक पहुंचेगी, इनपुट जैसे ही 2 तक पहुंचेगी तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा तो जब तक वो ऊपर है, जब तक वो ऊपर है यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर वाला सारा पोर्शन,
तब तक ये 0 पे रहेगा। लेकिन जैसे ही वो वापसी के ऊपर आते हुए फिर वो 1.5 से नीचे आएगी तब आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जी और ये उससे हमेशा इस तरह करके आते 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 अब वो देखो वो 5 पे पहुंची हुई है। ये जब 5 पे पहुंचेगी तो ये दूसरी वाली 5 + 2 और -0 तो उस तक पहुंचेगी, तो ये वेव बनेगी ऐसे करके। तब तक बनी, जब तक वो 2 पे नहीं पहुंचेगी फिर से नेगेटिव हाँ साइकिल फिर 2 पे नहीं पहुंचेगी। हाँ उसका टाइम फिर पीरियड थोड़ा डिफरेंट होगा उससे, हाँ इसलिए टाइम वजह से। पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। यस सर। ओके अब मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा ये भी हैं बाकी भी सारे, लेकिन ये मैं ना आगे उसके अंदर आपकी उसके अंदर एग्जांपल में है लैब्स के अंदर। खैर आगे चलते हैं। कम्बिनेशनल क्लिपर्स, मैंने कहा है कम्बिनेशनल क्लिपर्स कौन से होते हैं, जो आपकी पॉजिटिव पीक भी क्लिप करें और नेगेटिव भी क्लिप करें। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ पॉजिटिव हुई है क्लिप, यहाँ पे कौन सा क्लिप हुआ है, इस जगह के ऊपर पॉजिटिव क्लिप हो गया सारा, ठीक है, और नेगेटिव रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव क्लिपर था। इसके अंदर कम्बिनेशनल क्लिपर के अंदर पॉजिटिव भी क्लिप होगा और नेगेटिव भी क्लिप होगा। यार इसमें एक एग्जांपल और देनी पड़नी है मुझे। अच्छा ये वाली एग्जांपल कैसे करो आप, एक मिनट में आप में से कोई बंदा चूज करता हूँ ना जो मेरे साथ माइक ऑन करे फिलहाल, जब तक ये समझना नहीं है। मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर, माशाल्लाह। गाना शेयर कर दो जो सुन रहे हो साथ साथ, और माइक तो ऑन कर लो यार। अच्छा और कोई यार वैसे ही वॉलंटियरली बस माइक ऑन करो मेरे साथ साथ, ये मतलब आपने क्वेश्चन आंसर करना है। जी सर। ओके क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। अब इस सर्किट के ऊपर ना हम आते हैं, ये सर्किट की आउटपुट कैसी बनेगी। अच्छा अब सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये इनपुट वेव यही है, इसकी पीक वैल्यू 5 तक जा रही है और रिवर्स वैल्यू -5 तक जा रही है। लेकिन हम पहले ये कंसिडर करते हैं कि आउटपुट के ऊपर कुछ आ ही नहीं है, मतलब इनपुट कुछ लगी भी नहीं है। तो क्या जब इनपुट कुछ नहीं लगी हुई तो आउटपुट के ऊपर कुछ आ रहा होगा इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। सर इस पर्टिकुलर है हाँ इसके ऊपर सर आई गेस आर होगा, क्योंकि डायोड तो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है, ज़बरदस्त। अगर ये मैं लेट्स से अज्यूम करता हूँ बैटरी 3 वॉल्ट की, तो आउटपुट के ऊपर कितना आ रहा होगा, 0.7 का यहाँ पे ड्रॉप करवा लो तो 2.3, 2.3। ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना भी था, कुछ नहीं भी इनपुट थी तो भी 2.7 के ऊपर हमें एक डॉट मिल रहा था। लेट्स से यहाँ पे हमें 2.3 के ऊपर एक मिल रहा है। चलो अब इनपुट कंसिडर करते हैं। अब इनपुट आई हमारे पास ये, ठीक है, इनपुट आई। अभी इनपुट 0 के ऊपर है, मतलब 0 से आहिस्ता करके स्टार्ट कर रहे हैं। 0 पे नहीं, लेट्स से मैं कहता हूँ ये 0.5 तक पहुंच गई है, यहाँ पे 0.5 तक पहुंच गई है पॉजिटिव में। अब वो वाला केस याद करना, इस बैटरी को फिलहाल इग्नोर करो, दो केस को भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अब वो वाला केस कंसिडर करो आप कि 0.5 का ये सेल है, ऐसे करके 0.5 का ये सेल है और इधर सेल लगा हुआ है आपके पास 3 वोल्ट का, तो आउटपुट के ऊपर क्या आना चाहिए? सर 2.5 नहीं है, पैरेलल दे रहे हैं कॉम्बिनेशन। 0.5 है, 3 आना चाहिए, है ना, मतलब 3 जो आएगा। इनपुट है वही आना, 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे कलेक्टिवली 0.7 अगर मैं इस पूरे के क्रॉस करूँ तो यहाँ पे 2.3 की लगी हुई है ना, 2.3 ऑलरेडी आ रही है आउटपुट, ठीक है। पीछे से वो 0.7 पे आ गया बेशक, लेकिन आउटपुट पे क्या आनी चाहिए, 2.3 ही, ठीक है। इसका मतलब इनपुट वेव जब तक 2.3 तक नहीं पहुंचती तब तक आउटपुट पे सिर्फ 2.3 ही आएगा, ठीक है। आउटपुट पे सिर्फ 2.3 आता जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनपुट वेव, क्योंकि इनपुट वेव 5 तक जानी है ना, जैसे ही ये 2.3 क्रॉस करेगी, लेट्स से 2.4 पे हुई है, तो अब क्या अपीयर हो जाएगा आउटपुट पे 2.4, ठीक है। तो अब इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो ये उसके बाद लेट्स से ये 3 पे हो गया, 3 पे हो गया तो फिर आउटपुट पे क्या आ जाएगा 3, फिर इस तरह ये 4 पे हो गया, फिर 5 पे हो गया, फिर 5 पे फुल मैक्सिमम पे आउटपुट पे 5 आना चाहिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, लेकिन फिर
जैसे ही वो 2.3 से नीचे जाएगा तो आउटपुट के ऊपर स्टिल क्या अपीयर होता रहेगा, 2.3, 2.3 ठीक है, क्योंकि उसकी वापसी के ऊपर पीक में उसने 2.3 से नीचे आना है ना, तो आउटपुट के ऊपर 2.3। अब वो पूरी जर्नी में, अपनी पूरी जर्नी में वो 2.3 से नीचे कहाँ तक जाता है, -5 तक ना। तो वो जी सर। जब तक वो उस 2.3 से सारा नीचे, 2.3 से सब नीचे एंड तक बेशक चला जाए, लेकिन वो स्टिल भी 2.3 से नीचे ही होगा ना। तो इसलिए आउटपुट के ऊपर स्ट्रेट लाइन ही अपीयर होती जाएगी जो कि 2.3 के ऊपर ही रहेगी। फिर इस तरह करके, इस तरह सीधा, फिर इस तरह करके ये जो पीक आएंगी सिर्फ तब आएंगी जब इसकी इनपुट वेव जो है वो 2.3 को क्रॉस करेगी, 2.3 से ऊपर जाएगी। तो आउटपुट विल बी लाइक दिस। ये देखो इनपुट वेव ये थी, ये जो बनी हुई भी है यहाँ पे, और आउटपुट वेव कैसी आई है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पोर्शन आया। जैसे ही वो 2.3 से नीचे जाती थी तो आउटपुट नहीं आती थी। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर वो 2.3 वाली बात रिपीट करना है, वो स्टेबल क्यों हो जाता मैंने कहा है कि 2 पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं 2.3 की बैटरी लगा दूँ इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे मैं बैटरी लगा दूँ 1 की, तो आउटपुट के ऊपर क्या आना चाहिए, 2.3, क्योंकि मैंने कहा है पैरेलल के अंदर आउटपुट के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होता है। ठीक है, 2.3 आ गया। अब ये वाली क्योंकि साइन वेव है ना, तो साइन वेव स्टैटिक 1 पे तो नहीं रहती ना, साइन वेव तो बढ़ती रहती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब अब पहले ये 1 पे थी, लेकिन आउटपुट के ऊपर आउटपुट की जो वेव है वो स्टिल 2.3 पे हुई, 2.3 पे अपीयर होती गई। फिर वो 2 हुआ, लेकिन फिर भी आउटपुट के ऊपर 2.3 आता रहा। फिर वो 2.2 हुआ, फिर भी आउटपुट के ऊपर 2.3 आता रहा। लेकिन जैसे ही उसने 2.3 से ऊपर गया, लेट्स से 2.5 हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2.5, ठीक है, वो 2.3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर वो उसने पुरानी वाली जो इनपुट वेव थी ना वो शो करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही इसी तरह वो जब फुल 5 पे जाएगा, तब जब वो वापस आ रहा होगा फिर 2.3 से नीचे होगा, तो जैसे ही वो 2.3 से नीचे होगा तो आउटपुट के ऊपर, क्योंकि ये जो 2.3 आ रहा है इस बैटरी के थ्रू, वही शो होता जाएगा। तो इस तरह करके वेव बनती जाएगी। हाँ सर, अगर वोल्टेज फर्स्ट किया रिवर्स डायरेक्शन में जाती है और -2.3 से बढ़ जाती है फर्स्ट किया, तो रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास वोल्टेज तो फिर ज़्यादा नहीं है उस केस में, मतलब अगर -4 आ रही है तो -4 वोल्ट नहीं आनी चाहिए। है? यस सर, इसी चीज़ में मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। ये दूसरा कौन है, अपना नाम बताओ। सर यार कंफ्यूजन ना, मैं समझ रहा था आपको पिछला वाला टॉपिक आता है। रुको देखो ना, यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा साइकिल, कहाँ पे थे, यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो देखो ना, ये वाला फॉरवर्ड हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो गया। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसका जो ड्रॉप है कितना है, 0.7। तो फिर भी पीछे क्या बचती है हमारे पास, ये वाली बैटरी, ठीक है। रिवर्स में पीछे क्या बचती है हमारे पास, ये वाली बैटरी, और ये वाली बैटरी कितने की है, 0.7 और 3, मतलब 2.3 की, वो 0.7 माइनस कर दो, तो उसकी वजह से आउटपुट के ऊपर स्टिल 2.3 ही सही आता सही है, जाएगा। सही है सर। समझ आ गई क्लियर। हसन, जी आपको सर। भी समझ आ गई। सर ऐसे पूछ रहा था, यस समझ आ गई, थैंक यू। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, एक मिनट, अब फिर इन्होंने ऐसे एग्जांपल दे दिया आगे के। अच्छा एक मिनट, कॉम्बिनेशनल सर्किट पहले बताओ होते क्या हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होते हैं जो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों क्लिप करें। मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ पहले, फिर ये मुश्किल समझाता हूँ। एक ये इमेजिन करो कि ये हमारे पास साइन है, और सॉरी ऑसिलोस्कोप है, ये रजिस्टर है। यहाँ पे मैंने एक डायोड लगा दिया ऐसे करके, और एक डायोड मैंने लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। और मैं आउटपुट ले रहा हूँ इसके अक्रॉस, इनपुट आ रही है मेरे पास ये वाली ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले फर्स्ट हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर
मैं यहीं पर ही आउटपुट बनाता हूँ इसके अंदर। अच्छा, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ने किसको शॉर्ट करेगा? इस वाले डायोड को शॉर्ट कर देगा, वो ये वाला ओपन हो जाएगा। और ये शॉर्ट कहाँ पे जाके होगा? 0.7 पे जाके, ऐसे ही ना। तो पॉजिटिव वाला साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल 0.7 तक जाएगा, उसके बाद वहां पे कुछ अपीयर नहीं होगा, ठीक है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई, नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी, ये शॉर्ट हो जाए, ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट हो जाएगा, तो स्टिल नेगेटिव कहाँ तक जाएगा? नेगेटिव 0.7 तक। तो आउटपुट विल बी लाइक दिस, कि इनपुट इस तरह की थी और आउटपुट हमारे पास इस तरह की आई। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ। क्लियर सर। क्लियर है, जबरदस्त। तो यही यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ डायोड है, इन्होंने डायोड के साथ पीछे डीसी बैटरी भी लगा दी थी। तो जो पहले 0.3 पे जाके 0.7 पे जाके होना होता था ना, 0.7 ऊपर और माइनस 0.7 नीचे, तो वो अब 0.7 प्लस इस बैटरी की भी साथ, तो वो देखो ऊपर जरा ज्यादा गया है। तो इस बैटरी की वजह से ना, वो जो हमने सबसे पहला केस पढ़ा था कि साथ बैटरी लगी हो तो उसका वो बढ़ जाता है रिवर्स में, समझ आई? जी सर। ओके, गुड, जबरदस्त। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिपर्स। अब मैं टूवर्ड्स लैब जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे लैब में इतनी मेहनत ओके। तो हमें चाहिए क्या क्या? ऑसिलोस्कोप, क्योंकि हमने ऑसिलोस्कोप से इनपुट देनी है। डीएमएम हमें चाहिए कहीं पे आरएमएस मेजर करनी है, या फिर हमें वो फॉरवर्ड ड्रॉप मेजर करना है, फॉरवर्ड ड्रॉप ऑफ डायोड, जिसे फायरिंग पोटेंशियल या फिर जिसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहते हैं। उसके लिए मुझे डीएमएम चाहिए होगा, रजिस्टर चाहिए, मुझे सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड चाहिए। जर्मेनियम डायोड हमारे पास है नहीं, हम गरीब हैं, नहीं वो मतलब अभी हम लाएंगे। और 1.5 वोल्ट की में बैटरी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है, तो हम वहाँ से ले लेंगे। आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं थ्योरी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहता है अगर आप मेजर कर सकते हो तो वो मेजर करके लिखो, नहीं मेजर कर सकते तो 0.7 ले लो। और क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई भी है, उसके अंदर मैंने मेजर करके वो 0. पता नहीं 45 निकला है, 0.54 निकला है, वो मैंने यहाँ 0.46। हाँ, सो आपने दूसरी 0.46 वीडियो बहुत देखी? कम नहीं है? हाँ बहुत सर कम है। पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 थोड़ा सा सर देखा था। इस वीडियो में तो अच्छा, ओके, जबरदस्त। 0.8 कुछ निकला हुआ था। हाँ दूसरे वाले, यार आप मेरी बात सुनो। हाँ सही है, ये जो जिसने पूछा है बहुत कम नहीं है, पता है क्या, बहुत कम हो तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो 0.8 निकला ना, वो बड़ा ज्यादा है। कम से कम हमारे लिए अच्छा होता है। यस सर। है और जानलेवा हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत जानलेवा हो सकती है। पैरेलल क्लिपर्स। अच्छा, अब पैरेलल क्लिपर्स में ना ये वाली इसकी आउटपुट मैंने आप लोगों को वैसे बना के दिखा दी हुई है पहले। अच्छा, मैंने ना उसमें इनपुट 2 की ली है। अब जिसने वो वाला देखा होगा, तो 2 की मैं इधर कर देता हूँ, आपने कैलकुलेशन 2 वाली ही करनी है। इनपुट में अब स्क्वायर वेव दे रहा हूँ। ओके, मेरे साथ है ना, हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे इस टॉपिक को, ये मतलब अब आपको समझ आ गई। इनपुट वेव जो है वो 4 पीक टू पीक की है, 8 पीक टू पीक है, ऊपर 4 पे और नीचे -4 पे है जी। अब मुझे बताएं आउटपुट के ऊपर, फिलहाल ये बताएं कि जब कुछ नहीं होगा तो आउटपुट पे कुछ आ रहा होना चाहिए या नहीं? नहीं सर। नहीं आ रहा, ठीक है। अब इनपुट आई है हमारे पास, ऑलरेडी कुछ नहीं आ रहा था, इनपुट भी पॉजिटिव वाली आ गई, तो इनपुट ने भी इसको रिवर्स बाइस कर दिया, तो जो इनपुट आ रही थी वो एज इट इज अपीयर होगी, तो फॉरवर्ड वाला तो एज इट इज आ जाएगा ऐसे कर, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हम करते आ रहे हैं, वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से ही शुरू हुए हैं। अच्छा, नेगेटिव में क्या होना चाहिए? नेगेटिव में भी वही बात कि जब बैटरी नहीं लगी होती थी, व्हेन देयर वाज नो बैटरी, तो ये 0.7 पे जाके क्लिप हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी कितने पे जाके क्लिप होगा? 2.7 2.7 पे, एक्सीलेंट। ये भी नीचे से 2.7 पे जाके क्लिप हो जाएगा, बस। ऊपर वाला 4 पे, नीचे वाला 2 -2.7 पे, ठीक है। तो इनपुट वेव हमारे पास छिपकली। अच्छा हाँ, कहाँ पे था?
क्या कह रहे हो? कौन था? मुनीम था शायद। सर मैं कह रहा था कि ये हम इसमें स्क्वायर वेव भी यूज कर रहे हैं ना। हाँ, इसमें स्क्वायर वेव यूज कर रहे हैं इनको बस। तो कंफर्म करना था। अच्छा ओके सही। अच्छा तो ना आउटपुट इस तरह की आ जाएगी। इनपुट वेव हमारे पास थी 4 और ये, और आउटपुट आ जाएगी 4 माइनस 2.7 के। अच्छा अब ना हम ये चेक करते हैं। अच्छा आप कैलकुलेशन किस तरह करोगे? देखो किर्चॉफ ऑफ वोल्टेज लॉ लगाओ, यहाँ पे 4 लो, यहाँ पे पॉजिटिव के केस में यहाँ पे 4 लोगे, लेकिन नहीं पॉजिटिव के केस में तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये ओपन है। जब ये चीज़ ओपन है तो एज इट इज जो इनकमिंग वेव होती है वो आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो जो 4 थी वो एज इट इज 4 यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होना चाहिए? नेगेटिव के केस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लस लगाओ, ऊपर प्लस लगाओ, नीचे प्लस लगाओ, ऊपर माइनस लगाओ। फिर चेक करो कि यहाँ पे -4, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करंट स्टार्ट करोगे तो इसे 4 ले रहे हैं हमने, इसे 4 लो, माइनस इसे क्या लो 2, ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि ये प्लस इधर है और माइनस इधर है, तो माइनस 0.7 और बाकी का ड्रॉप निकल आएगा कितना 1.3, वो 1.3 हो जाएगा इसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस। लेकिन हम आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं? हम आउटपुट ले रहे हैं इस डायोड और वोल्टेज बैटरी के दरमियान। तो इसके इन दोनों के दरमियान कलेक्टिवली ड्रॉप कितना आ रहा है? 2 और 0.7। सो हम लिख देंगे कि -2 माइनस 0.7 इक्वल्स टू -2.7 ड्रॉप विल अकर बिकॉज वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस द बैटरी एंड डायोड। सो इनपुट वेव अगर मैं बनाऊं इस तरह की, ऐसे 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 ऐसे, तो आउटपुट वेव बनेगी हमारे पास से ये, और लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो उसकी 2.7 पे जाके फ्लिप हो जाएगी, बस इतनी सी बात। अच्छा आगे वो कहता है कि बैटरी रिवर्स कर दें, बैटरी रिवर्स कर दें, अभी कर देते हैं बैटरी रिवर्स। ठीक है, बैटरी हमने रिवर्स कर दी, बैटरी कर दी, ये ऊपर हमने पॉजिटिव ले लिया, नीचे हमने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे एक अगेन वॉलंटियर चाहिए यार, एक मैं खुद पिक करता हूँ क्योंकि इसका तो आधी आवाम मुझे लगता है सो रही है। मोहम्मद मोहम्मद नहीं, तलहा, ये तलहा जो भी है, यस सर। तलहा, बस आपने मेरे साथ माइक ओपन रखना है। अच्छा देखें, ओके सर। बैटरी हमने कर दी ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है लेट से। ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी है। अब मुझे बताएं जब पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, अभी इनपुट नहीं है, तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ अपीयर होना चाहिए? जब पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, हाँ, मतलब इनपुट पे कुछ नहीं है, होना तो चाहिए। होना चाहिए 2 ना, वोल्ट्स क्योंकि ये आएगा ना। 2 नहीं आएगा क्योंकि 1.3 0.7 सॉरी। का। हाँ 1.3, ज़बरदस्त। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है तो हमारे पास एक मिनट मैं यहीं बनाता हूँ, इस जगह पर कुछ भी नहीं है ना, तो भी हमारे पास कितना आ रहा है 1.3। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा लिया, लाइन नहीं लगानी, डॉट लगाना है 1.3 का। सही ठीक है, होगा। अच्छा अब पीछे वाली वेव लेट से इंक्रीज करते करते रुकें, अभी पॉजिटिव पे थी, 4 पे पहुंच गई क्योंकि स्केयर वेव है, 4 पे आ गई है। अब मुझे बताएं कि जब ये 4 पे आ गई है तो अब आउटपुट के ऊपर क्या अपीयर होना चाहिए? 1.3 और 4 पैरेलल में आ गया, सही। 1.04। पैरेलल में तो आ गया ना। 3.3 शो होगा ना। और 4 सर 4 नहीं शो होगा। 4 पे 4 4 ही शो शो होगा। होगा, 4 पे 4 4 शो शो होगा। होगा। ठीक है, जबरदस्त, ये किसने बोला? बस ये 4 पे 4 शो हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमने कर दिया, आउटपुट के ऊपर 4 पे 4 शो हो जाएगा। तो आउटपुट पहले डॉट मैंने 1.3 पे लगाया है लेकिन आउटपुट 4 पे 4 हो गया। ठीक है, सही। जब तक 4 था आउटपुट पे 4 ही रहा। अच्छा, जैसे ही वो -4 पे आया, लेट से फॉरन, जब वो -4 पे आएगा तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो -4 की वजह से देखें वही ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये यस सर। शॉर्ट हो गया, स्टिल वही चीज़, बैटरी आ गई वही सेम बैटरी, और वो सेम बैटरी 0.7 ये निकाल दो उस बैटरी में से, तो पीछे क्या बचा 1.3। यस सर। 1.3 ना, तो फुल नेगेटिव पीक की बारी, नेगेटिव पीक जब तक थी तब तक ये 1.3 पे ही रहेगा।
फिर अगेन पॉजिटिव ठीक पीक हो आएगी गया। तो 4 पे रहेगा, नेगेटिव पीक आएगी तो 1.3 पे रहेगा। तो इस तरह करके मेरे पास ये बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या नाम था आपका? तलहा। तलहा, ओके। तो अब मैं अगली ये वेव यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो वो कहता है ये अगर इनपुट थी ऐसे करके, ये हमारे पास इनपुट थी, तो आउटपुट मैंने कहा है इस तरह की बन जाएगी। कि 1.3 से स्टार्ट होगी और इस तरह करके, इस तरह करके, फिर इस तरह करके, और 1.3 तक ही रहेगी। इस तरह ऊपर वो बनेगी। ओके, अभी आप ऐसे करेंगे। अच्छा, मैं अभी आपको वीडियो देखने के लिए दूं 2 मिनट की, या मैं सारा पढ़ा दूं, एंड पे खुद देख लेंगे और खुद कर लेंगे? या रुकें, बस आप 5 मिनट देख के आएँ, उससे आगे वाली मैं कहूँगा कि आप खुद ही देख लें। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, क्योंकि इस तरह फिर थोड़ा सा आइडिया तो हो जाना एटलीस्ट। बल्कि मैं खुद ऑन करता हूँ यहाँ पे। एक मिनट मैं वीडियो यहाँ पे ऑन करता हूँ, आपको सिर्फ सर शो कौन सी करने वाली? के यही क्लिपर वाली जो मैंने अपलोड की हुई है ना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके। मैं अभी खुद से ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट ये मैंने इधर जस्ट टू लेट यू पीपल नो कि मैंने यहाँ पे ना बैटरी जो यूज़ की है वो 2 की है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये 2 की है, और ये सेम सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। एक मिनट, ये ज़रा स्टैटिक होती है वीडियो, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट रोकता हूँ ना, तब ये सही नज़र आएगी। अच्छा, और ये सर्किट अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला सर्किट है वो जो मैंने अभी बता भी दिया आपको कि इनपुट और आउटपुट क्या आएगी। यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है अभी आपने, कि मैंने दोनों चैनल्स यूज़ किए हैं। सही है, एक चैनल मैंने लगाया हुआ है चैनल 1, वो लगाया हुआ है यहाँ पे, इसके मतलब जो आउटपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट आ रही है ना अक्रॉस डायोड एंड बैटरी। चैनल 1 लगा हुआ है इस जगह के ऊपर, और चैनल 2 लगा हुआ है इनपुट के ऊपर ही, कि मैं दोनों को इकट्ठा देख सकूँ, इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो तुम्हें दोनों आगे 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 यार, ये देखो ये आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट का मैंने कहा था ना, फर्स्ट आउटपुट क्या होगी, जो नीचे 2.7 तक जा रही होगी, ऊपर वो 4 तक ही जाएगी। ठीक है, सही है ना? ये वो है। अब मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों के कि इनपुट और आउटपुट, इस तरह मुझे पता ही नहीं चल रहा ना कि आउटपुट कहाँ तक जा रही है। मैंने इनपुट भी लगाई। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी डीसी में, एक मिनट से। चैनल 1 को देखो, मैं ग्राउंड अभी करूँगा। एसी पे वही सेम होता है, एसी पे देखो ग्राउंड किया, और अभी ग्राउंड इसका नीचे है, ग्राउंड को ऊपर लेके आया, वही सेम बात है। ठीक है, आगे ग्राउंड, ऊपर ऊपर ऊपर, शाबाश। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये ऑन किया। अब इनपुट के साथ मैं ना इसे कंपेयर कर रहा हूँ। ये देखो इनपुट की ब्लू है, ये देखो ये बेस्ट। अच्छा, अब देखो समझ आ गई बात को सबको? यही होना चाहिए था ना? जी सर। सही है, ओके। अब सेकंड वाले मैंने कहा था कि एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, बैटरी रिवर्स करना था। अब हम ये देखो, अभी हमने बैटरी रिवर्स करने के लिए ना, एक तरीका मैंने कहा था कि आगे से बैटरी रिवर्स करो, दूसरा तरीका ये है पीछे से मेन से रिवर्स कर दो ना। एक ही बात है ना? यहाँ से देखो, मैं यहीं से बैटरी रिवर्स कर दूंगा पीछे से ना, ये उतारा, ये दूसरी तरफ लगा दिया, और यहाँ पे ये, तो बैटरी मैंने रिवर्स कर दिया। तो आउटपुट वेव वो ऊपर ऊपर वाली बननी चाहिए थी, वो जो 1.3 पे क्लिप हो रही थी। तो अब देखो ऑटो सेट भी कर देते हैं, आगे जाके जरा डिस्प्ले जहाँ पे सही आया। ये देखो ऊपर जा रही है, लेकिन जब तक इनपुट नहीं नजर आएगी ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ये देखो है ऊपर, क्योंकि देखो ये 1 यहाँ पे है, तो दिस 1 इज इंडिकेटिंग कि जो इसका ग्राउंड है वो इस जगह के ऊपर है, एंड द वेव इज ऊपर ऊपर ही जा रहा। ठीक है, आगे आगे आगे, ये देखो सही है ये, ओके ना? ये दो इस तरह की बनेंगी। आगे मैंने इसकी वो रीडिंग्स वाला पोर्शन स्किप कर दिया, वो खुद भी 1-2 दफ़ा देखोगे ना, फिर रीडिंग्स निकालोगे इसके अंदर से रियल टाइम।
वो मैंने रीडिंग सारी बीच में है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं वीडियो एंड तक नहीं दिखाऊंगा, अब सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, वीडियो आप खुद देख लेंगे, मतलब आपको समझ आ जाएगी दोनों को हुए ना। ओके आगे आ जाता है पैरेलल क्लिपर्स के ऊपर। तो इसमें किसी को कोई शक शुबा इसके ऊपर मुझे बताएं, कौन बताएगा कि आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्या आएगी? सर मैं बता देता हूँ। नाम दोनों क्लिप हुए होंगे, पॉजिटिव और सर नेगेटिव। हाँ मोहम्मद जैन नाम। पॉजिटिव, हाँ ठीक है। हाँ जी आउटपुट कैसी होनी चाहिए? सर क्लिप होने दोनों क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कितने पे होगा? लेकिन सर एक तो ये 0.7 है जर्मेनियम का, और रजिस्टर के क्रॉस जर्मेनियम का हमारे पास 0.3 होता है, नहीं सिलिकॉन सॉरी का 0. सिलिकॉन सॉरी सर, हाँ पाउडर में तो वो आ रहा है ना सिलिकॉन। हाँ 0% इसका है, और उसका कितना है 4 है पीक टू पीक, जर्मेनियम का 0. हाँ उसका पीक टू पीक 4 है इनपुट का। मतलब 2 वोल्ट आएगी मैक्सिमम इनपुट। आउटपुट पे 2 आएगी। 1.3 नहीं 1.3 ऐसे आएगी। हाँ सर मैं सोर्स की बात करता हूँ। एक मिनट आप सोचो 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 सोचो, आप नहीं बताना है, बताना आप नहीं। मैं हिंट देता सही हूँ, सर। देखो पॉजिटिव पीक आई, पॉजिटिव पीक ने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसको ओपन, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब ये है नहीं, ये शॉर्ट कितने पे जाके होगा? 0.7 0.7 के बाद ना, तो 0.7 के बाद क्या इसके ऊपर वही वोल्टेज अपीयर होगा? नो नहीं, क्योंकि इसके बाद तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर आप वोल्टेज ले लोगे तो ऊपर वाली पीक सिर्फ 0.7 तक ही जाएगी। सही है सर। हाँ अब बताओ नेगेटिव पीक कहाँ तक जाएगी? 0.3 तक। हाँ -0.3 तक। ओके गुड, -0.3। अच्छा लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मेरे पास जर्मेनियम नहीं था, तो मैंने दोनों सिलिकॉन का लिया था। ये कौन दिल भेज रहा है? यू लव मी। अच्छा आगे चलते हैं, एक मिनट। आप ना मुझे बताएं कि, बल्कि नहीं अब आपको पता चल गया, अगर दोनों जर्मेनियम लगे होंगे तो ऊपर वाली भी पीक 0.7 तक जाएगी और नीचे वाली भी पीक 0.7 जाएगी। ओके मैं आगे जा रहा हूँ, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्केच भी कर सकते हैं, अगर इनपुट वेव ये थी तो आउटपुट वेव विल बी लाइक दिस, के 0.7 ऊपर 0.7 नीचे, फॉर अगर तब अगर मैं दोनों सिलिकॉन वाले यूज़ किए हो तो ऊपर भी 0.7 नीचे -0.7। मुझे इस फिगर को देख के कौन बताएगा कि मैंने इसकी वर्टिकल सेंसिटिविटी कितनी चूज़ की है? सर 0.5। ज़बरदस्त, ठीक है आगे जा रहे हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास पैरेलल क्लिपर्स, लेकिन इसको साइनोसाइडल इनपुट देनी है, ठीक है, वही सेम पैरेलल क्लिपर्स, क्योंकि हम पैरेलल ही पा रहे हैं ना, क्योंकि आउटपुट जो है डायोड के क्रॉस ले रहे हैं, शंट क्लिपर जो पैरेलल क्लिपर्स एक ही चीज़ है, एंड आउटपुट जो है हम ले रहे हैं डायोड के क्रॉस। लेकिन वो कहता है सेम इसके अंदर वो कह रहा है इनपुट जो है ना, अब इनपुट आप दे दो साइनोसाइडल, तो अभी दे देते हैं इनपुट साइनोसाइडल। इनपुट हमने दे दिए साइनोसाइडल। अच्छा तो पॉजिटिव वाला तो एज इट इज अपीयर हो जाएगा, सेम लॉजिक ऑफ दैट वाज फॉर द स्केयर वेव, क्योंकि पॉजिटिव वाला केस तो रिवर्स ही कर रहा है। नेगेटिव वाला केस कहाँ पे जाके क्लिप हो जाएगा? टू ये और 0.7 ये भी, तो नेगेटिव वाला 2.7 2.7 तक जाएगा। तो ये इस केस में ये, और जो तो को बना भी देते हैं आगे जाके, करो। यहाँ पे बना लेना। इनपुट वेव अगर आपके पास ऐसे थी तो आउटपुट आपके पास बनेगी ऐसे, कि ऊपर वाला तो पूरी आ जाएगी एज इट इज, लेकिन नीचे वाला 2.7 पे जाके क्लिप हो जाएगा, ये 2.7 माइनस। ओके अगर बैटरी रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा?
इसी सर्किट के अंदर वो कहता है बैटरी रिवर्स कर दें। हाँ, इसके अंदर वो कह रहा है बैटरी रिवर्स कर दें, तो बैटरी अभी हम रिवर्स कर देते हैं। बैटरी हमने कर दी पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। अब जब कुछ नहीं था तो आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव और 0.37 निकाल तो 1.3 अपीयर हो रहा था जब कुछ भी नहीं था। तो भी यहाँ पे लेट्स से 1.3 अपीयर हो रहा था। तो जैसे जैसे इनकमिंग 1.3 से ऊपर गया, जैसे ही 1.3 से ऊपर जाएगा वो तो अपीयर होगा इस तरह करके, जैसे जैसे अपीयर होगा। लेकिन 1.3 से जैसे वो नीचे जाएगा तो फिर नहीं अपीयर होगा। ओके यार, ये वाली मैंने इतनी दफ़ा बता दी, ये तो शायद मैंने पीछे वाली उसमें बताई है। तो इस तरह करके वेव बन जाएगी। तो इधर आपने बना देना है ये कहाँ पे, यहाँ पे बना देता हूँ, लेकिन यहाँ बनाने का नहीं है। जहाँ पे बना, ये अगर इनपुट ये थी तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी ऐसे करके कि 1.3 यहाँ से ऊपर वाला फिर अपीयर होगा और फिर ऐसे करके सीधा डिजिटल विद आउटपुट। अच्छा, सीरीज क्लिपर्स, सीरीज क्लिपर अब क्या होंगे, आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे होंगे हम, रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये आ जाएगा, इसमें आप आउटपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हैं पॉजिटिव, और आपने दिए है सीरीज क्लिपर है और आपने इनपुट दिए स्क्वायर वेव। जब कुछ भी नहीं था तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ अपीयर होगा या नहीं होगा। ये ज़्यादा हो गया यार, इतने ज़्यादा सर्किट एक मैनुअल का हिस्सा बना दिए। 4 और -4। अब बताएं, आप पहले बताएं जब कुछ नहीं था तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ आएगा। नहीं सर, वो रिवर्स बायस हो जाता है। ज़बरदस्त, क्योंकि रिवर्स है तो ठीक है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ये है और ये रिवर्स होगा। और जब हम पीछे से इनपुट इसकी 4 पीक पे पहुँचेगी, मतलब ऊपर अब 4 है और नीचे माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। 4 इधर था, 4 यहाँ था, इधर ड्रॉप आया 0.7 का, ये भी ड्रॉप ही आएगा ना क्योंकि ये उल्टी लगी हुई है बैटरी। तो अगर ये 4 था तो साथ -1.5 का यहाँ पे भी ड्रॉप आ गया। तो 4 - 0.7 - 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1.8। 5 और 7 2.2 और 1.8, ठीक है। वो 1.8 जो होगा वो यहाँ पे डायोड के क्रॉस अपीयर हो रहा होगा ना, और हम आउटपुट भी डायोड के क्रॉस ही ले रहे हैं। तो क्या होगा कि आउटपुट के ऊपर 1.8 पे जाके पीक मिलेगी हमें। ये मैं देख लो 1.8 पे जाके, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बैटरी अगर 1.5 की हो, लेकिन इन द एक्सपेरिमेंट आई हैव टेकन इट टू 2, तो आपने हिसाब से करना है। और -4 के ऊपर क्या होगा, जल्दी से बता दें। -4 के ऊपर कुछ आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। ज़बरदस्त। तो इस तरह की वेव बन जाएगी। और अगर बैटरी रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, वो भी करके देख लेते हैं। बैटरी रिवर्स, क्योंकि मैं क्यों करवा रहा हूँ रिवर्स, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखें ये कहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, ये रिवर्स द बैटरी। तो मैं सारा कुछ साथ साथ करवा रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी रिवर्स कर देता है, ऊपर पॉजिटिव था, अब उधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो अब इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया। आना चाहिए था। तो इसके ऊपर कुछ आएगा? इसके नहीं सर। जी, सर वो 1.5 बैटरी अनस्टेबल की थी। वो बैटरी अनस्टेबल नहीं थी, वो आपका जो मैंने डीसी पावर सप्लाई किया था ना वो अनस्टेबल, मतलब वहाँ पे मैं रोकना चाहता था तो वो रुकती ही नहीं थी 1.5 पे, तो मैंने उसे अनस्टेबल कहा है। आपका क्वेश्चन है कि वो क्यों थी,
तो क्यों थी, तो वो तो अंदर उसका एरर था ना, आई कोई थॉट शायद ये resistance- सर्किट अनस्टेबल हो जाता है 1.5 पे आई नहीं थॉट। नहीं 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 नहीं, वो बैटरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, शुक्र है क्लियर कर लिया, वो डीसी पावर सप्लाई से। अच्छा अब मुझे बताएं, स्टार्ट करते हैं जब ये 4 पे था, पॉजिटिव के केस में जब ये 4 पे था, तो क्या आउटपुट के ऊपर कुछ अपीयर हो रहा होगा? ये 4 के ऊपर है, और ये नेगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव है, तो 4 ये माइनस इसका ड्रॉप जो कि 0.7 है, लेकिन अब अगले में ये वाला ऐड होगा, है ना, ऐड होगा ना, जी सर। ऐड होके क्या आ गया आंसर? 4.7, तो अपर पीक इसकी 4.7 तक चली जाएगी, 4.7, और लोअर पीक कहाँ तक जाएगी? जब ये 0 पे है लेट से, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये 1.5 पे है। -2.7 तक। नहीं, माइनस में तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, सॉरी माइनस में तो ओपन हो जाएगा ना, इधर अगर मैं माइनस रखूँ ऊपर और प्लस रखूँ नीचे, तो ये डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, लेकिन ये डायोड कितने तक सर बेयर कर वो सकता है? बैटरी भी तो एक है ना, करंट। बैटरी है, लेकिन बैटरी सर कब ये तक दे सकती है? सर ये 1.5 बैटरी बताएं। सर ये बैटरी डायोड की डायरेक्शन में ही है ना? हाँ, बैटरी डायोड की डायरेक्शन में ही है। सर जब जीरो आ रहा होगा तो फिर ये पोटेंशियल देगा नहीं, क्योंकि बैटरी लगी हुई है देगा तो देगा 0.8 आ रहा देगा होगा। देगा, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ माइनस पीक तक, वो तो देखो रुक तो नहीं रहा ना, ये स्क्वायर वेव वो होती है जो 4 पे है या फिर -4 पे है, तो दरमियान में तो रुकी ही नहीं है कहीं, 4 पे गई तो ऊपर। मैं कह रहा हूँ जब ये फुल -4 पे चली गई है तो क्या होना चाहिए? सर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, तो अपर पीक हो जाएगी 4.7 पे और लोअर पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर तो वो रुकती ना कहीं दरमियान में, जिस तरह साइन वेव होती, तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही होती, जब तक वो 0 से लेकर 1.5 से नीचे होती है ना, क्योंकि तब तक तो वो करंट इसकी वजह से फॉरवर्ड बाइस थी। यस सर। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगी ये। बाकी अब इसके आगे रह गई हैं सीरीज, किधर गया? सीरीज क्लिपर में अब साइनोसाइडल इनपुट देनी है, सेम ये शायद आखिरी है, ठीक है शुक्र है। अब वो कहता है इसके अंदर सेम यही है, लेकिन इसको साइन वेव दो इनपुट, तो क्या होगा? यार छोड़ो, ये आप लोगों का वो है, क्या बोलते हैं, आप लोगों ने खुद देख के इमेजिन करके लिख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कॉपी किस्सा, मैनुअल किस्सा बनाना है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई मसला? एंड वाला आप पे छोड़ दिया यार, मैं ऑलरेडी वो वाला 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ ऊपर। कैंसल डीएल लैब्स, हाँ यार बेशक करवाओ कैंसल, इधर ज़्यादा बोलना पड़ता है। लनीस अच्छा चलें, मुझे बताएं ना, यहाँ तो कोई मसला है आपको? ना एनीवन सर या? क्लियर है। ओके थैंक यू सो मच। मैं ना आपको बस बताता हूँ, एक मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दें, मैं फिर आपको कॉपी किस तरह बनानी है बताता हूँ।